बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास सत्यभामा जी आईं और उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और सब आपकी पूजा करते हैं, पर आप तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? इसका क्या महत्व है? मैं इसे सुनना चाहती हूँ, आप बताइए। भगवान ने कहा कि देखो, बहुत महत्वपूर्ण एक पौराणिक कथा है। जो इस कथा को सुन लेता है वह तुलसी को हमेशा जल देने का फ़ायदा प्राप्त कर लेता है। तुलसी को जल देना बहुत ही पुण्य का काम है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण धनेश्वर नाम का रहता था किसी गांव में। वह था तो ब्राह्मण नाम का, लेकिन ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं था। हमेशा चोरी, बेईमानी, वेश्यावृत्ति आदि कर्म करता रहता था। कभी न भगवान के मंदिर में गया, न भगवान का नाम लिया, न भजन किया, न कोई ब्राह्मणोचित शास्त्रीय कर्म किया। वह दिन भर चोरी करके, जुआ से कमा करके कैसे भी लाता और रात्रि में वेश्यागमन करके खर्च कर देता। उसकी इतने पाप बढ़ गए थे। वह एक बार व्यापार के हेतु से महिष्मतीपुर में गया, जहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। वहाँ पर किनारे एक बहुत बड़ा आश्रम था, जहाँ की श्रोत्रिय ब्राह्मण भगवान का भजन कीर्तन करते थे, भगवान का नाम करते थे, अग्निहोत्र करते थे और तुलसी की पूजा किया करते थे, तुलसी को जल दिया करते थे। अब वह ब्राह्मण भी छद्म भेष में उन लोगों के साथ मिल गया और वह भी उन्हीं की भांति कार्य करने लगा और तुलसी को जल भी देने लगा। 1 महीने तक ब्राह्मण वहाँ रहा और एक दिन की बात ऐसी हुई कि वह सोया हुआ था कि उसे आकर के एक भयंकर सर्प ने डस लिया और वह समाप्त हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी ब्राह्मण ऋषियों ने आकर के देखा तो उसके मुंह में जल और तुलसी का पत्र डाल दिया और मरने के बाद जब वह धर्मराज की सभा में गया, धर्मराज के दूत उसे लेकर के गए तो चित्रगुप्त से धर्मराज ने पूछा यमराज ने कि इसका कर्म बताइए, पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो चित्रगुप्त ने बताया, महाराज यह तो पूरी जिंदगी पाप किया है, इसे कुंभीपाक नरक मिलना चाहिए। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, इसे कुंभीपाक नरक में ले जाकर के डाल दो। और दूत उसे मारते हुए, पीटते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर के डाल देते थे। अब कुंभीपाक नरक में होता क्या है, नीचे से आग जो है जलती रहती है और उसमें तेल का कड़ाहा चढ़ा रहता है जो कि उबलता रहता है, इतना गर्म कि आदमी उसमें गिरने पर पकौड़ी की तरह फूल जाता है और छटपटा करके ख़त्म हो जाता है, बहुत दुख पाता है। परंतु उसे जब कुंभीपाक नरक में डाला तो वह पानी इतना शीतल हो गया, आग बुझ गई कि वह उसमें बड़े आराम से खड़ा रहा। यह देख करके दूत बड़े अचंभित हुए और दौड़ते हुए यमराज के पास गए और बताया कि महाराज आपने उसे कुंभीपाक नरक में डालने को कहा, लेकिन आग बुझ गई, पानी बिल्कुल ठंडा हो गया, क्या बात है। अब यमराज इस चिंता में डूबे हुए थे कि इसका कर्म तो ऐसा था पर उल्टा कैसे हो रहा है। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने उन्हें बताया कि देखो यमराज, इसने 1 महीने तक अनजाने में ही सही पर ब्राह्मणों के साथ भगवान का नाम लिया है और
तुलसी माता को जल दिया है, जिससे इसका पुण्य इतना बढ़ गया है कि यह नरक जाने के योग्य नहीं है। आप इसे एक बार नरक का दर्शन करा दें और नरक का दर्शन कराने के बाद स्वर्ग भेज दें, क्योंकि इसने महान पुण्य का काम किया है। जो तुलसी पूजन का कार्यक्रम 1 महीने तक ब्राह्मणों के साथ किया और यमराज ने वैसा ही किया, थोड़ी देर के लिए उसे नरक का दर्शन कराया, दर्शन कराने के बाद स्वर्गलोक भेज दिया। मित्रों, इस कहानी से तुलसी की पूजा और उन्हें रोज जल अर्पित करने से मनुष्य का जीवन भर का पाप नष्ट हो जाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। ऐसा पुराणों में वर्णित है और अधिकतर लोग करते भी हैं। पर इसके महत्व को जानकर करने वाला, इस कथा को समझकर करने वाला, वास्तव में तुलसी वृंदा नाम की एक राक्षस कन्या थी। वह बड़ी सती थी, पर भगवान ने छल करके उसका व्रत भंग कर दिया था। तो उसने श्राप दे दिया था भगवान को कि आप पत्थर हो जाओ। तो भगवान शालिग्राम के रूप में हुए और तुलसी को आशीर्वाद मिला कि वह वृंदा से तुलसी का पौधा हो जाए, और वह तब से आज तक पूजित चली आ रही है। भगवान का वरदान है कि तुलसी को बिना अर्पित किए मैं भोग नहीं ग्रहण करता हूँ। तो जिस पर भगवान की इतनी कृपा है, उस तुलसी के पूजन से अनेक महत्वपूर्ण फायदे हैं। जैसे घर में दरिद्रता नहीं आती, सुख समृद्धि आती है और घर में कलह नहीं होता। ये तुलसी के पूजन के फायदे हैं।